क्लास 10th त्रिकोणमिति में आजकल एक प्रश्न एकदम कॉमन देखा जाता है, क्या? साइन 0 डिग्री इंटू साइन 1 डिग्री इंटू साइन 2 डिग्री इंटू साइन 3 डिग्री इंटू डॉट 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 साइन 89 इंटू साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट? आपसे मान पूछेगा इसका। एकदम ध्यान देना है, इस तरह क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है। हम लोगों को एक चीज याद रखना है, यहाँ जो साइन 0 डिग्री दिया हुआ है उसका मान क्या है? सिंपल, साइन 0 डिग्री का मान होता है हमारा 0, और जीरो को यदि किसी भी वैल्यू के साथ गुना कर दिया जाए, किसी भी चीज के साथ, तो वो आंसर कितना देने लगता है? 0। तो आंसर हमारा हो जाएगा 0। बोर्ड में ये प्रश्न आता है। इसी की तरह एक और प्रश्न आता है, त्रिकोणमिति में एक प्रश्न इस तरह का दिखता है, cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री इंटू cos 4 डिग्री इंटू डॉट 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 cos 89 डिग्री इंटू cos 90 डिग्री। इस तरह का प्रश्न रहेगा और हमसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि इसका वैल्यू बताइए। ध्यान से एक चीज को समझना है कि यहां पर cos 30 डिग्री, cos 45 डिग्री, cos 60 डिग्री, ये सब वैल्यू रहता तो हम लोग टेबल से मान निकाल करके आराम से पुट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? 1 2 3 ये सब का डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है। ये तो हम लोग, है ना, क्लास 10 लेवल पे टेबल में नहीं दिया जाता है। अब करें क्या इसमें? एक चीज ध्यान में रखना है, क्या कि क्या यहाँ पे cos का कोई भी ऐसा एंगल है जो कि 0 मान दे देता है? याद कीजिए, ध्यान से देखने पे 1 नहीं देता है, 2 नहीं देता है। ध्यान से देखने पे एक चीज पता चलेगा, अरे यहाँ पे गुना में तो cos 90 डिग्री भी है, और cos 90 डिग्री का मान होता है हमारा 0। ठीक है, मतलब इतने सारे गुना के बीच में एक मान हमारा छिपा पड़ा है 0, और 0 को अगर किसी से भी cos 89 से, चाहे cos 4 से, चाहे किसी से भी नंबर से गुना कर देंगे अगर हम लोग, तो आंसर आ जाएगा हमारा 0। तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा हमारा 0 डिग्री। क्या हो जाएगा? सॉरी, 0। क्या हो जाएगा? 0। नोट कर लेना।